Hello friends, welcome back to my channel. Today I will going to talk about one of the most important organization that plays a huge role in keeping our country safe and secure. That is the Defense Research and Development Organization, means DRDO. In this video I will cover formation of DRDO, functions of DRDO and also objectives of DRDO. By the end of this video you will know all about DRDO's formation, functions, and objectives. So, if you want to learn how India stays strong in defense technology, keep watching. So, let's start. Now let's talk about formation of DRDO. Full form of DRDO is Defense Research and Development Organization. It was established at January 1st, 1958 by the Government of India by combining three major defense organizations that are: first is Defense Science Organization, second is Technical Development Establishment, and the third is Directorate of Technical Development and Production. भारत में डीआरडीओ की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 1958 को तीन मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके किया गया, जिसमें से पहला था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और तीसरा था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ इज इन न्यू दिल्ली, इंडिया। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भारत के न्यू दिल्ली में है। After India gained independence in 1947, the country faced many challenges, especially in terms of defense technology. भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत को कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर डिफेंस टेक्नोलॉजी जो रक्षात्मक तकनीकी थी उसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। वी वर इम्पोर्टिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हमें सभी चीज़ें अदर कंट्री से, दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कराना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। So, in 1958, DRDO was established to make India self-reliant in defense technology. 1958 में DRDO की स्थापना भारत को रक्षात्मक तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। Let's talk about functions of DRDO. The first function of DRDO is research and development. Scientists of DRDO work on new ideas and technologies to improve our military's weapon and equipment. DRDO के साइंटिस्ट नए विचारों और तकनीक के ऊपर काम करके जो सैन्य हथियार और उपकरण हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग, they design and build things like missiles, aircraft, tanks, radar and more. डीआरडीओ के साइंटिस्टों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए मिसाइलों का, एयरक्राफ्ट का, टैंक का, रडार का और अन्य उपकरणों को डिज़ाइन किया जाता है और उन्हें बनाया जाता है। अगला है testing and evolution. DRDO makes sure that all the new things they develop are safe and work properly. DRDO के द्वारा जब भी कोई नए उपकरण बनाए जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, जिससे वे ये श्योर कर लें कि जो भी उन्होंने डेवलप किया है वो सेफ हो और अच्छे तरीके से काम करे। अगला वर्क है डीआरडीओ का ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी। दे शेयर देयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी विथ इंडियन इंडस्ट्रीज टू हेल्प देम बिल्ड डिफेंस इक्विपमेंट। डीआरडीओ अपने नॉलेज को, अपने टेक्नोलॉजी के नॉलेज को भारतीय उद्योगों को शेयर करता है ताकि वे उद्योग जो हैं डीआरडीओ की मदद कर सकें रक्षात्मक उपकरण बनाने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीआरडीओ। मीन्स डीआरडीओ के क्या क्या पर्पज़ हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। DRDO wants to make India self-reliant in defense technology, so we don't have to buy things from other country. DRDO का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि भारत को रक्षात्मक तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना, जिससे भारत को दूसरे कंट्री से रक्षा संबंधी जो टेक्नोलॉजी है, जो भी इक्विपमेंट है, उसे खरीदना ना पड़े। अगला है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। They want to modernize our armed force with the latest technology to keep us ahead of other countries. डीआरडीओ चाहता है कि जो सैन्य बल है, सशस्त्र बल है, उसमें आधुनिकीकरण ला सके, जिससे वे अदर कंट्रीज से आगे हो सकें। अगला है
नेशनल सिक्योरिटी। डीआरडीओ का मेन पर्पस ये भी है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखे। डीआरडीओ वर्क्स टू स्ट्रेंथन इंडिया सिक्योरिटी बाय डेवलपिंग पावरफुल वेपन्स एंड डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ भारत की सुरक्षा को मजबूत करने का भी काम करता है, मजबूत ज़्यादा पावरफुल वेपन हथियार और डिफेंस सिस्टम को बनाकर। इकोनॉमिक ग्रोथ। दे आल्सो हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ by creating jobs and promoting technology development in India। डीआरडीओ के द्वारा भारत की आर्थिक विकास में भी मदद की जाती है। भारत का आर्थिक विकास करना भी डीआरडीओ का एक पर्पज़ है। भारत का आर्थिक विकास करने में डीआरडीओ जॉब क्रिएट करके मदद करता है, और जो भी तकनीक है उसका विकास करके भारत का आर्थिक विकास करने में डीआरडीओ की मदद करता है। So, in conclusion, we say that DRDO has played a crucial role in making India self reliant in defense technology, helping the country move towards Atmanirbhar Bharat or self reliant India। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि डीआरडीओ भारत को रक्षात्मक तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो एडवांस मिसाइल को बनाकर जो हमारे सशस्त्र बल हैं उन्हें सपोर्ट करता है और उसमें आधुनिकीकरण लाने के लिए। इन शॉर्ट वी से दैट डीआरडीओ इज ट्रूली द बैकबोन ऑफ इंडियाज डिफेंस। हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि डीआरडीओ जो है भारतीय रक्षात्मक प्रणाली का, भारतीय डिफेंस सिस्टम का जो है वो बैकबोन है। डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share, and also comment below on what topic you want to cover next. Until then, Jai Hind.